आज हम कक्षा 8 से पाठ 12 सुदामा चरित पढ़ेंगे। इसमें सुदामा जब अपनी दीन अवस्था से दुखी हो मित्र कृष्ण के पास जाते हैं और उनकी काया पलट हो जाती है, उसी के बारे में वर्णन किया गया है। शीस पगा ना झगा तन में, प्रभु जाने को अहि बसे कही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपहाना को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रइयो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। अब प्रस्तुत जो काव्यांश है नरोत्तम दास द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर कुछ आर्थिक सहायता पाने के लिए, कुछ धनराशि पाने की आशा में उनकी नगरी द्वारका पैदल पहुंचते हैं। इसका अर्थ समझते हैं। सुदामा श्री कृष्ण के महल के सामने खड़े हैं। उन्हें देखकर द्वारपाल महल के अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताते हैं कि हे प्रभु, बाहर महल के द्वार पर एक गरीब सा व्यक्ति खड़ा हुआ है। उसके सिर पर ना तो पगड़ी है, ना ही शरीर पर कोई कुर्ता है। पता नहीं वह किस गांव से चलकर यहाँ तक आया है। दरवाजे पर खड़ा वह गरीब कमजोर सा ब्राह्मण हैरान होकर पृथ्वी और महल के सौंदर्य को देख रहा है, निहार रहा है। वह चकित सी अवस्था में है। वह दीनदयाल अर्थात आपका निवास स्थान पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। ऐसे बेहाल बिबाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते ना किते दनिक होए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब इसका अर्थ देखिए। जब श्री कृष्ण को पता चला कि द्वार पर उनके बचपन के सखा सुदामा खड़े हैं, तब वे दौड़े गए और उन्हें आदर सहित अंदर ले आए। कृष्ण अपने सुदामा की दुर्दशा, उनकी बुरी दशा देखकर बहुत दुखी हुए। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैरों की ओर नजर डाली तो देखा कि उनके पैरों में कांटों के जाल लगे हुए हैं, क्योंकि सुदामा नंगे पांव थे। उनके पैरों में बिवाइयाँ फटी हुई हैं। बिवाइयाँ जो पैर फट जाते हैं, जो दरार आ जाती है, उन्हें बिवाइयाँ बोलते हैं। उनका हाल बेहाल था। कृष्ण ने अत्यंत बेचैन होकर, दुखी होकर कहा कि हे मित्र, तुमने इतना दुख सहा, इतना महादुख सहा, तुम इतने दिन तक यहाँ क्यों नहीं चले आए? क्यों इतना कष्ट भोगते रहे? क्या तुम्हें अपने मित्र पर विश्वास नहीं था? सुदामा की बुरी हालत देखकर करुणा के निधान श्री कृष्ण रोने लगे। उनके नेत्रों से बहने वाले आंसुओं के जल से ही उनके मित्र सुदामा के पैर भी धुल गए, अर्थात कृष्ण की आंखों से निकली अश्रुधारा से, उनके आंसुओं से उनके मित्र सुदामा के पैर धुल गए। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ना देत। चापी पटोरी काख में, रहे कहो के ही हेतु। आगे चना गुरु मातु दिए ते, लिए तुम चाबी हमें नहीं दीने। शाम के हायो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में ही जो प्रवीणे। पाछली बानी अजो ना तजी तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। अब अर्थ देखिए। जब श्री कृष्ण सुदामा का सम्मान करते अपनी द्वारिका नगरी में, उनके बराबर में बिठाते हैं, तो उसके पश्चात हंसी मजाक के जब समय आता है, तब वो श्री कृष्ण सुदामा से पूछते हैं
कि क्या हमारी भाभी ने हमारे लिए कोई उपहार नहीं भिजवाया? उसे तुम मुझे देते क्यों नहीं? उपहार की पोटली को तुम बगल में दबाए बैठे हो। भला तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कृष्ण उन्हें अपने बचपन की संदीपन गुरु की आश्रम की बातें याद दिलाते हैं। कहते हैं कि जब हम तुम साथ पढ़ते थे तब भी गुरु माता ने हम दोनों को चने चबाने के लिए दिए थे और तुम सारे चने स्वयं ही चबा गए थे और मुझे मेरे हिस्से के चने भी नहीं दिए थे। कृष्ण ने आगे मुस्कुराकर कहा कि लगता है कि चोरी की तुम्हारी पुरानी आदत अभी तक ठीक नहीं हुई। तुम इस कला में और ज़्यादा प्रवीण हो गए हो, अच्छे हो गए हो। तुम अभी भी चावलों की पोटली को बगल में अपने लिए ही दबा रहे हो कि बाद में अकेले खाओगे। तुम्हारी पिछली आदत अब तक गई नहीं है। तुम भाभी के भेजे चावलों के साथ भी वैसा ही व्यवहार कर रहे हो। यहाँ पर मित्रों के संवाद दिखाया गया है। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवरी गोपाल की कछु ना जानी जात। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। हो आवत नाही हुते वाही पठियो ठेली, अब कहियो समझाई के बहुधन धरो सकेली। अब इसका अर्थ देखिए, जब कृष्ण ने सुदामा का आदर सत्कार तो किया, बहुत किया, पर विदाई के समय खाली हाथ ही लौटा दिया। सुदामा कृष्ण के इस व्यवहार से नाराज हुए और वे रास्ते में क्या सोचते हुए जा रहे हैं कि जब मैं कृष्ण के यहाँ पहुँचा था तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी। वे उठकर गले मिले थे और मुझे बहुत आदर दिया था, पर विदाई के अवसर पर इस समय खाली हाथ भिजवाने की बात मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही है। वास्तव में कृष्ण ने सुदामा को उनके 2 मुट्ठी चावल खाते ही 2 लोगों की संपदा दे डाली थी, जिससे सुदामा बिल्कुल अनजान थे। अब सुदामा कृष्ण के बचपन को याद करके सोचते हैं कि यह तो वही कृष्ण है जो थोड़े से दही मांगने के लिए घर घर फिरता था। भला वह मुझे क्या देगा? मैं तो इसे पहले ही माखन चोर को जानता था, पर अपनी पत्नी की जिद के कारण मैं यहाँ आया था। अब जाकर उससे कह दूंगा बहुत धन मिल गया है, अब इसे संभाल कर रखो। परंतु सच्चाई ये थी कि सुदामा बहुत ज़्यादा नाराज थे, क्योंकि वे यहाँ आना नहीं चाहते थे। आए भी और कुछ हुआ नहीं। अब हालत यह थी कि जो चावल वो मांग कर लाए थे वह भी कृष्ण ने ले लिए और बदले में खाली हाथ ही वापसी हो रही है। अब आगे देखिए, बैसोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, कैंधो पर आयो ऊ कहू मार्ग भूली, कि फिरी के मैं अब द्वारिका आयो। भोन बिलोकबै वो को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो पर, झोपड़ी को कहू खोज न पायो। अब यहाँ पर जब सुदामा अपने मित्र कृष्ण से भेंट करके खाली हाथ वापस गांव में लौटते हैं तो कृष्ण ने सामने से तो सुदामा को कुछ नहीं दिया, पर वास्तव में उन्होंने क्या किया, सुदामा को अपार संपदा दे दी, बहुत धन दौलत दे दिया। जो उसकी झोपड़ी थी वो किस में बदल गई थी? महल में बदल गई थी, पर सुदामा को ये नहीं पता था। अब सुदामा ने अपने गांव में जाकर देखा कि वहाँ द्वारिका जैसा ही ठाट बाट है, वहाँ ही राज समान है, राजा के जैसी सब कुछ सुख सुविधाएं हैं। वहाँ उसी प्रकार के हाथी घोड़े थे जैसे द्वारका में थे। इससे उसके मन में भ्रम छा गया। उसे लगा कि शायद उसे गलतफहमी हो रही है। सुदामा को लग रहा था कि वे भूलकर फिर से द्वारिका ही लौट आए हैं, वे शायद रास्ता भूल गए हैं। वहाँ भी द्वारिका जैसे भव्य महल बने हुए थे,
सुदामा के मन में उन भवनों को देखने का लालच आ रहा था। यही सोचकर वह गांव के बीच में ही चला गया। वहां जाकर सुदामा पांडे ने सभी से पूछा, पर वे अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पाए कि मेरी झोपड़ी कहाँ है, वो उसे खोज नहीं पाए। अब आगे देखिए, कै वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब दाम सुहावत, कै पग में पनही ना हती, कहले गजराजहु ठाडे महावत, भूमि कठोर पै रात कटे, कह कोमल सेज पर नींद न आवत, कै जुरतो नदी नहीं कोदी सवा, कह प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। अब क्या हुआ था, भगवान कृष्ण की कृपा से सुदामा की गरीबी मिट गई थी। जहाँ उसे खाने पीने की भी दुख था, खाने पीने के लिए भी सुविधा नहीं थी, वहाँ उसे हर तरह की सुविधा से भगवान श्री कृष्ण ने भर दिया था। उसकी जो दशा थी वह बिल्कुल बदल गई थी और उसकी इसी बदली हुई दशा का इस प्रसंग में वर्णन है। जब सुदामा को सारी बात समझ में आ गई कि वो नाराज हो रहे थे कि कृष्ण ने उन्हें कुछ नहीं दिया, पर अब उन्हें समझ में आ गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने वहीं बैठे बैठे ही उसकी सारी दरिद्रता दूर कर दी है, तो वे अब कृष्ण का गुणगान करने लगे। सुदामा सोचने लगे कि कमाल ही हो गया, जहाँ सिर के ऊपर छत नहीं थी वहाँ अब सोने का महल शोभा दे रहा है। जिसके पैरों में जूते नहीं हुआ करते थे उसके आगे हाथी लिए हुए महावत खड़ा है। जिसे कठोर जमीन पर सोना पड़ता था अब वह फूलों की कोमल सेज पर सो रहा है। उसका जो सेज है वो फूलों से सजी हुई है। यह प्रभु की लीला ही है जो अपरंपार है, जो कोई भी समझ नहीं पाता कि किस प्रकार प्रभु अपने भक्तों का उद्धार बिना किसी दिखावे के कर देते हैं।